जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार बंटी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस लोकसभा सीट के बारे में जो काफ़ी कुछ दिनों से जो चर्चे का विषय बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा सीट जौनपुर के बारे में। जौनपुर से प्रत्याशियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा को उतारा है और बहुजन समाज पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी जो सिटिंग सांसद हैं श्याम सिंह यादव जी को चुनाव में उतारा है। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट की बात करें तो कृपा शंकर सिंह जी इस बार बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। कृपा शंकर सिंह जी को जो है अब साथ मिल चुका है धनंजय सिंह जी का। धनंजय सिंह ने खुले मैदान में ये कह दिया है कि अब हम जो साथ देंगे बीजेपी के प्रत्याशी का साथ देंगे। इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, किन नेताओं से बात हुई, क्या नहीं हुई, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। आप लोग भी जानते हैं कि बीएसपी का पर्चा वापस करने के बाद जो मीटिंग बुलाई गई थी धनंजय सिंह के यहाँ, उसमें खुले मंच पर इन्होंने कहा था कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हम इन्हीं के साथ जाएंगे, इसी का प्रचार करेंगे। अगर इस चुनाव में जो है बाहुबली सांसद पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपने वोटर्स को समझाने में, जो कि उनके बहुत बड़े समर्थक वहाँ पे पाए जाते हैं, हर जाति वर्ग से पाए जाते हैं, अगर समझाने में सफल हो जाते हैं तो यह सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकाल रहा है अब तक का 10 सालों का, चाहे केंद्र में 10 साल का, चाहे राज्य में 7 साल का कार्यकाल है, इससे काफ़ी जनता पूरे पूर्वांचल की नाराज़ है। तो हो सकता है कि इस बार बाहुबली धनंजय सिंह के बातों को नकारा जाए लोकसभा सीट से और समाजवादी पार्टी को वोट किया जाए या बहुजन समाज पार्टी को वोट किया जाए। अगर सीधे तौर पे फाइट कोई कर रहा है तो सबसे बड़ा बाबू सिंह कुशवाहा जी ही यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जो है अगर सब समर्थन धनंजय सिंह जी का अगर अच्छा खासा मिल जाता है, अगर वोट अपना ट्रांसफ़र करवाने में समर्थकों का धनंजय सिंह कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन जिस प्रकार से नाराज़गी चल रही है पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, जौनपुर के लोग का कहना है कि हम बाहुबली धनंजय सिंह के साथ तो हैं लेकिन बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसा आप लोग रील्स में, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट में आप लोग खुद देख रहे होंगे। ये समर्थक जो धनंजय सिंह जी के हैं वो खुद बात कर रहे हैं। तो यहाँ का जो चुनाव है अब कहीं न कहीं ये समझा पाना विशेषज्ञों का या समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया है और त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबला बहन जी ने यहाँ पर खुद बनाया है अपने सिटिंग सांसद को मत देकर, टिकट देकर, और त्रिकोणीय मुकाबला बनाया है धनंजय सिंह ने बीजेपी का सपोर्ट करके। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव का जो फैक्टर है, धनंजय सिंह की जो पकड़ है दलितों में, मुसलमानों में, पिछड़ों में और सवर्ण वोटरों में तो है ही। अगर दलितों पिछड़ों को भी समझाने में सफल होते हैं धनंजय सिंह तो बीजेपी को अगर समर्थन मिल जाता है दलितों और पिछड़ों का तो बीजेपी यहाँ चुनाव जीत जाएगी। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जो है ये कह रही है कि धनंजय सिंह की इस बात जो है बात नहीं मानी जाएगी। अगर स्वयं धनंजय सिंह चुनाव के मैदान में होते तो हर वर्ग से उनको वोट मिलता। अब ज़माना बदल गया है कि कोई किसी के कहने पर मत अपना जो है किसी पार्टी को दे रहा है। अब जो है वो मतदाता खुद ये फैसला ले रहे हैं कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, अब जो है मतदाता खुद देख रहे हैं कि हमारे लिए प्रत्याशी कौन सा काम कर रहा है। कृपा शंकर सिंह जी जो हैं वो बाहरी प्रत्याशी हैं। यही कारण है कि उनके साथ जुड़ने में काफ़ी लोग हिचकिचा रहे हैं। अगर चुनाव हार जाते हैं कृपा शंकर सिंह जी तो जाहिर सी बात है कि दिखाई नहीं देंगे पूरे जौनपुर सीट पर। वहीं चुनाव जीत जाते हैं तो 5 साल रहेंगे, काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कि मुंबई रहेंगे कि दिल्ली रहेंगे, इसका भी भरोसा नहीं है जौनपुर वासियों को। यही कारण है कि जनता जो है बीजेपी के प्रत्याशी की तरफ कम उसको आँख रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव बन रहा है वहाँ के वोटरों का। बाकी जो फैसला करने वाले हैं प्रत्याशी वहाँ के खुद फैसला करेंगे कि 25 मई को क्या होगा वहाँ पर और किसे मत दिया जाएगा। और ईवीएम में जो कैद होगा 25 तारीख को, उसी की गणना 4 जून को होगी और पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी जीत कर गया है। बशर्ते क्या होने वाला है इस लोकसभा सीट पर
आप हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।